नौली फैक्ट्री के दोस्तों, कालाबाग डैम के लिए पहली तजवीज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में कालाबाग के मुकाम पर दरियाए सिंध पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत की थी, मगर इनकी वफात के बाद इनके अहकामात को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस पर बाकायदा काम 1953 में शुरू हुआ। इस सिलसिले में चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहबान की कमेटी भी बनाई गई, जिनके जिम्मे इस डैम का हर लिहाज से जायजा लेना था। चीफ जस्टिस साहबान ने तमाम सूबों के एतराजात भी सुने थे और मुतफिका तौर पर इस डैम के हक में फैसला दिया था, और इस फैसले में सिंध के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। कालाबाग डैम मंसूबे पर इब्तदाई काम 1953 में हुआ। इस वक्त इस मंसूबे पर किसी को एतराज न था। इस मंसूबे पर 1985 में जब अमल दरामद का फैसला होने लगा तो ज़ियाउल हक के दौर में जनरल फजलुल हक की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने कालाबाग डैम के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा। लेकिन सूबा सरहद की मुखालफत के बाद सिंध के बड़े बड़े वडेरों, नामवर सियासतदानों ने भी इसकी मुखालफत में बयानात देने शुरू कर दिए। इसकी असल वजह यह थी कि दरियाए सिंध के साथ साथ कच्चे के इलाके की जमीनों पर उन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे थे और दरियाए सिंध की इस जरखेज पट्टी से वो मुफ्त में फायदा उठा रहे थे। चूँकि कालाबाग डैम बनने से दरियाए सिंध का पानी हुकूमती कंट्रोल में आ जाएगा और एक मुनज़्ज़म नहरी निजाम के जरिए हिसाब किताब से पानी मुहैया किया जाएगा, इसलिए इन लोगों ने इस मंसूबे की बेहद मुखालफत की। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कालाबाग डैम बनने से सबसे ज्यादा फायदा सूबा सिंध को होगा, क्योंकि इसकी 8 लाख एकड़ बंजर जमीन आबाद होगी। इस तरह सूबा पंजाब की 6 लाख एकड़ और सूबा सरहद की 5 लाख एकड़ जरी जमीन आबाद होगी। हर साल सैलाब से लाखों अफराद और लाखों एकड़ जमीन मुतासिर होती है। ये डैम बनने से पानी कंट्रोल में होगा और सैलाब खत्म हो जाएंगे। बिजली की पैदावार, जिसका पूरे पाकिस्तान में शदीद बुहरान है, इससे छुटकारा मिल जाएगा और तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। बिजली इंतहाई सस्ती होगी, जो तकरीबन 1 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, कालाबाग डैम का सबसे ज्यादा फायदा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को होगा। एक अंदाजे के मुताबिक ये डैम ना बनने के बायस इस वक्त सिंध को सालाना 30 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 22 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अगर ये डैम वक्त पर बन जाता तो आज तक हम 1 खरब डॉलर का मुनाफा कमा चुके होते। इसके अलावा कालाबाग डैम की झील में पानी जमा होने से माहौल पर मुस्बत असरात पड़ सकते हैं और मौसमी माहिरीन के मुताबिक कुछ अरसा बाद करीबी इजला के दर्जा हरारत में कमी होगी और बारिशों में इजाफा होगा। डैम की तामीर के दौरान तकरीबन 35,000 अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। इसके अलावा इस डैम से कई और इक्तिसादी फायदे भी हासिल होंगे। माहिरीन के मुताबिक ज़राअत के लिए पानी हासिल करने के लिए कालाबाग डैम की साइट सबसे बेहतर है। इस डैम से नहरों के जरिए इन इलाकों तक भी पानी पहुंचाया जा सकेगा जहां ज़राअत के लिए पानी पहुंचाना मुश्किल है। मजीद यह कि पाकिस्तान के दरियाओं का जो 35 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल समंदर में गिरकर जाया हो जाता है, तो कालाबाग डैम की तामीर से जाया होने वाले पानी से 6 मिलियन एकड़ फीट की बचत की जा सकती है, जिससे कई लाख एकड़ बंजर जमीन काबिल काश्त बनाई जा सकती है। कालाबाग डैम ना बनने की वजह से पाकिस्तान की 24 लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी इलाके, सिंध के ज़ेरी इलाके और बलोचिस्तान के मशरकी हिस्से इस डैम के पानी की बदौलत काबिल काश्त बनाए जा सकते हैं। इस डैम में 3 साल के लिए पानी जखीरा किया जा सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो बराह रास्त इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे, क्योंकि ये डैम इन दोनों सूबों के बीच वाक़ है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान की तरफ खुद ब खुद दरिया के पानी का बहाव बनता है। नाज़रीन इकराम, कालाबाग डैम से खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इजला करक, बन्नू, लकी मरवत, टानक और डेरा इस्माइल खान, इन इजला को ज़री मकासद के लिए 20 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकेगा। इस पानी से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सिंध की सतह से बुलंदी पर वाक़े तकरीबन 8 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे काश्त आ सकेगी। इसके अलावा कालाबाग डैम की तामीर से सिंध को भी इजाफी 40 लाख एकड़ फीट पानी मुहैया होगा। सूबा सिंध में खरीफ की काश्त के लिए पानी दस्तयाब होगा, जिसकी आज शदीद किल्लत है। सिंध के रेगिस्तानी इलाकों की प्यास भी कालाबाग डैम से ही बुझ सकती है। इस जरी पानी से सिंध की 8 लाख एकड़ जमीन सैराब होने के अलावा सेम ज़दा जमीन भी काबिल काश्त हो जाएगी। बलोचिस्तान को इस डैम से 15 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकता है, जिससे मशरकी बलोचिस्तान का तकरीबन 7 लाख एकड़ इजाफी रकबा सैराब हो सकेगा। कालाबाग डैम से पंजाब को 22 लाख एकड़ फीट इजाफी पानी मिलेगा, जिससे जनूबी पंजाब की 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन ज़ेरे काश्त आ जाएगी। नौली फैक्ट्री के दोस्तों, इन तमाम फवाइद को मद्देनजर रखते हुए यकीनन ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस डैम का हुसूल कितना जरूरी है और इस वतन अजीज की तरक्की में इसका कितना अहम किरदार है। देखें, इस मुल्क की बका और खुशहाली हमारा अव्वलीन फरीजा है
और इसके लिए हमा वक्त कोशिश और लगन की जरूरत है। हमने इस वीडियो को बनाकर अपना हक अदा कर दिया। अब ये आपकी बारी है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा करें। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और